चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। 53,211 पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को 54 करोड़ 38 लाख की छात्रवृत्ति उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी यहां पर सीधे उनके अकाउंट में भेजी है। आप सोचिए, 2,53,211 बच्चों को ये स्कॉलरशिप आज मिल गई है, यानी समय के पहले। इस सारा कार्य विभाग के द्वारा किया गया है और 28 युवाओं को जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आज यहां पर उपलब्ध हुआ है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बाधा फंड नहीं है। सरकार पैसा देना चाहती है, सरकार संस्थान खोलना चाहती है, लेकिन उस पर समयबद्ध निर्णय लेकर के हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा और उस बढ़ने का ही परिणाम है। याद करिए, जब हम लोग 2017 में आए थे तो केवल 7 से 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी प्रदेश में, और वह भी 300 रुपया, और उसमें भी वो 6 महीने का एक बार आता था, तो उसमें से आधा पैसा बाबू खा जाता था। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि पैसा उसके खाते में जाना चाहिए, सीधे पैसा। अगर मोदी जी ने उसके लिए पैसा भेजा है, राज्य सरकार पैसा दे रही, तो पैसा उसके खाते में, लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। और हम लोगों ने 300 से बढ़ा करके इस राशि को 1,000 रुपया किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11 लाख दिव्यांगजन प्रदेश के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं हर वर्ष, और पैसा उनके अकाउंट में सीधे जाता है। बीच का मध्यस्थ गायब, सीधे सरकार के साथ उसका तारतम्य स्थापित हुआ है। और यह कार्य प्रदेश के अंदर लगातार हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही पुष्टावस्था पेंशन, हमारे पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 3,000 रुपये महीना हर कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति के परिवार को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ ये भी तय किया गया कि इन परिवारों को एक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना में देंगे। इस सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा बढ़ाया गया कदम, और लगातार इस पर कार्य हो रहा है। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं, जिसमें चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की हो, इसमें दिव्यांगजन के लिए 4% राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। यानी उतने दिव्यांगजन जाएंगे। हमारे यहां तो आईएएस भी हैं, दिया तो, यानी दिव्यांगजन आईएएस भी हैं। अलग अलग पदों पर हैं, शिक्षक तो हैं ही, समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारे वाराणसी से विधायक हैं श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, इन्होंने मुझे रामचंद्र गुप्ता जी के बारे में बताया, कानपुर देहात के। कैसा वो व्यक्ति स्वावलंबन और आत्मनिर्भर, दिव्यांग होने के बावजूद स्वावलंबन और आत्मनिर्भर का ही न केवल वह एक मॉडल है, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने माध्यम से उन बच्चों के लिए एक बड़ा केंद्र संचालन के माध्यम से भी ये साबित किया है
कि अगर इच्छा शक्ति होगी तो बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। यानी ये सब किया जा सकता है और वह उन्होंने करके दिखाया है, वह कार्य लगातार हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अन्य तमाम क्षेत्रों में उन लोगों के लिए भी कार्य प्रारंभ किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इस समय उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए हम लोगों ने कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के भी कार्यक्रम, चाहे वह मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हो, व्हील चेयर हो, या फिर हेयर स्टिक हो, हेयर एड हो, स्मार्ट स्टिक हो, या फिर जो हमारे मूक बधिर बच्चे हैं उनके कॉन्क्लियर ट्रांस इम्प्लांट के लिए, सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान देने का हो, ये सब हम लोग यहां से उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। सभी सरकारी भवनों के साथ साथ सभी संस्थाओं के लिए कहा गया कि दिव्यांग जनों के लिए उस भवन में चढ़ने के लिए रैंप बनवाएं, जिससे वे आसानी से अपने भवन के अंदर जा सकें और उन्हें अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। उनके लिए बाधा रहित शौचालय का निर्माण, उनके लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी कार्य किया गया है। और परिवहन निगम की बसेज में हम लोगों ने उनको निःशुल्क यात्रा के लिए भी 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिससे वे परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा कर सकें। यह सुविधा